चलिए दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड एक चैप्टर है कंकाल तंत्र, उसको बारे हम लोग जानते हैं। एक्चुअली कंकाल तंत्र जो है एक पार्ट है बायोलॉजी का जो कि हम लोग को पढ़ना होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा आज इसमें क्या जानेंगे, हड्डी। हड्डी बोले तो बायोलॉजिकल में इसको अस्थियां बोलते हैं, या अस्थि या बोन अंग्रेजी में, ठीक है। तो अस्थियों या हड्डी या अस्थियां, ठीक है। आप लोग सब एक ही नाम है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलो हम हड्डी बोले तो अस्थियां अस्थि सब समझ जाइएगा, ठीक है। अब देखिए, हड्डी की जो है हम लोग को पढ़ना है इसमें, तो हम लोग को हड्डी की संख्या पूछता है कभी कभी, लेकिन लड़का लोग कन्फ्यूज रहता है। कभी 300 बोल देगा, कभी 208 बोल देगा, कभी 206 बोल देगा। कहाँ क्या बोलना है पहले उसको बारे हम लोग जानते हैं। देखिए, शिशु यानी जन्म के समय अगर हड्डियों की संख्या पूछे, जन्म के समय, या उसी को बोल देगा शिशु की अवस्था में, तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या थोड़ा अधिक होती है, यानी 270 से लेकर 310 के बीच में होती है। इसलिए औसत हम लोग उसको क्या मान लेंगे, 300 मान लेंगे। तो जन्म के समय आप लोग याद रखिएगा 300 हड्डी। अब अगर पूछे बाल अवस्था को होता है, तो बाल अवस्था मतलब 5-6 साल का लड़का, ठीक है। तो बाल अवस्था में हड्डियों की संख्या कितना होता है, 208 होता है। तो बाल अवस्था पूछे तो 208। अगर आपसे पूछे वयस्क मतलब जवान, देखिए एक्चुअली वयस्क ही पूछा जाता है, ठीक है। और कोई भी 206 ही बोलता है, लेकिन आपको कहाँ कौन हड्डी संख्या में बोलना है उसको आप लोग को याद रखना, नहीं कि कुछ बोल दिए वहां फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर डायरेक्ट पूछे हुए हड्डियों की संख्या तो आप लोग 206 बोल सकते हैं, लेकिन नामकरण उसको बोल देगा, आपको पुकार देगा कि बाल अवस्था में, आपको बोल देगा कि शिशु के अवस्था में, जन्म के समय, तो आप लोग वहां पर फंस जाइएगा। तो आप याद रखिएगा, जो जन्म के समय पूछे तो 300 याद रखिएगा औसत, बाल अवस्था में पूछे तो 208, और वयस्क में पूछे तो 206। कहाँ किसको बोलना है आप समझ गए। तो वयस्क में पूछे तो 206, बाल अवस्था में पूछे तो 208, और शिशु या जन्म के समय पूछे तो 300 हड्डी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, उपांगी यानी अस्थि को दो भाग में हम लोग पढ़ेंगे। उपांगी, इसी को अन्य नाम है अनुबंधीय, तो इसको संख्या जो है 126 होती है। उसी प्रकार दूसरा पार्ट में अक्षीय, इसकी संख्या 80। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या जानेंगे, उपांगी। उपांगी बोले तो अनुबंधीय, इसकी संख्या 126। पूछे उपांगी किसे कहते हैं, डिफिनेशन पूछे, जैसे हम सीधा खड़ा है, तो जो सीधा खड़ने में मदद करे, हम लोग दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, तो एक प्रकार के तो गति प्रदान होता है, जो गति प्रदान करने में मदद करे, सीधा करने में, सीधा रखने में शरीर को मदद करे, सीधा खड़ा होने में ठीक है, मदद करे, तो उसी को हम लोग क्या बोले, उपांगी बोले। अगर सिंपल एक लाइन में बोलना है तो गति को प्रदान करे या सीधा रखने में सहायक हो, ऐसी हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपांगी हड्डी बोलते हैं। चलिए, उपांगी हड्डी जो है हम लोग 3 भाग में पढ़ेंगे, ए बी सी। ए में हम लोग हाथ के हड्डी रखते हैं, या पहले पैर की भी हड्डी हड्डी देखेंगे, लेकिन हाथ से स्टार्ट होता है, तो हाथ को पहले हम लोग देख लेते हैं। 2 हाथ है, एक में 30 हड्डी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों को निकल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पैर की संख्या कितना है, 2 है। अगर जोड़ा पूछे तो 1, लेकिन पैर की संख्या कितना है, 2 है। एक पैर को हड्डी की संख्या गिन लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों पैर की संख्या हड्डी का निकल जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं, हाथ में जो है 30 हड्डी, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों हाथ का 60 निकल जाएगा। तो दोनों हाथ मिलके कितना हड्डी, 60, और एक हाथ में कितना, 30। क्वेश्चन तो यहीं से बनने का स्टार्ट हो गया, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए ये हाथ है, गिनने का स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरा दिखा रहा है ना यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस की संख्या कितना हो गया, 1। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। और अंगूठा के तरफ जो मेरा हड्डी है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेडियस। अंगूठा के तरफ जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और कानी उंगली की तरफ जो हड्डी उसको बोलते हैं अल्ना। एगो ह्यूमरस, एगो रेडियस, एगो अल्ना, हो गया 1 1 3। संख्या कितना हो गया, 3 गो। अब देखिए हम लोग आते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं कलाई। क्या बोलते हैं, कलाई। कलाई को हम लोग बोलते हैं कार्पल, कोसे कलाई, कोसे कार्पल। तो कार्पल की संख्या 8 होती है। कार्पल में हड्डियों की संख्या पूछे तो कितना होती है, 8 होती है। कितना होती है, 8 होती है। उसका नीचे हम लोग जाएंगे, उसका क्या जाएंगे, नीचे। तो कार्पल के बाद क्या हम लोग आ जाता है, हथेली, ठीक है। क्या आ जाता है, हथेली। हथेली को हम लोग बोलते हैं मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में कितना संख्या हड्डी के पूछे तो 5 गो, मेटाकार्पल में पूछे तो 5 गो। और नीचे हम लोग आ जाता है उंगली। क्या आ जाता है, उंगली, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिंगर बोलते हैं। फिंगर से याद रखिएगा फ्लेंजिंज। तो फ्लेंजिंज की संख्या कितना हो गया,
14। फ्लेंजिन की संख्या कितना होगी 14। एक्चुअली देखिए 3 अंगुली दिखा रहा है एक हाथ में, तो 4 तिया 12 और वो अंगूठा में 2 गो ही है, तो 12 2 14। तो सबको अगर ऐड हम लोग करेंगे तो हो जाएगा कितना 30, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 60। तो हाथ दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या पता चल गया, कितना हो गया 60। चलो एक बार और हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या हो गया ह्यूमरस। इसको अंगूठा की तरफ हम लोग क्या बोलेंगे रेडियस, और कानी उंगली की तरफ जो हड्डी उसको क्या बोलेंगे अल्ना, क्या बोलेंगे अल्ना। और हम लोग क्या हो गया यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं कलाई, जिसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। इसका 8 हो गया, और नीचे हो गया मेटाकार्पल 5 हो गया, और फ्लेंजिस की संख्या कितना हो गया 14 हो गया। तो हम लोग ऐड किए तो कितना हो गया टोटल 30, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 60। तो हम लोग समझिए हाथ में कौन कौन हड्डी किन किन नाम से जानते हैं। चलो हम लोग आगे आते हैं, उसी प्रकार आ जाते हैं पैर में। पैर में हड्डियों की संख्या पूछे तो उसी प्रकार 30 को इसमें 30 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 60। तो पैर में तो पहला जो हम लोग यहाँ पर दिखा रहा है उसको हम लोग अंग्रेजी में फीमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं फीमर। फीमर की संख्या 1 होती है, इसको खोखली हड्डी भी बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं उरू, क्या बोलते हैं उरू अस्थि, ठीक है क्या बोलते हैं उरू। उसकी संख्या कितना होता है 1, फीमर बोले हिंदी में उरू, उसकी संख्या 1। उसके बाद नीचे हम लोग को क्या घुटना बोलते हैं, उसको पटेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं पटेला। पटेला की संख्या 1 हो गया, गोल हम लोग को देखिए ना, ठीक है। पटेला की संख्या कितना हो गया 1 हो गया। उसको नीचे इस साइड में टिबिया होता है, क्या होता है टिबिया, उसका भी संख्या 1 होता है। फिर उसको बगल में फेबुला होता है, फेबुला की संख्या कितना होता है 1 होता है। उसके बाद फिर नीचे आइएगा तो टार्सल, टार्सल में 7 गो होता है, वहाँ 8 गो था लेकिन यहाँ पर 7 गो, ठीक है टार्सल 7। और फिर आ जाएगा क्या फ्लेंजिन 14। तो इसको आप लोग ऐड करिएगा तो 30 हो गया, 30 से 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 60 हो गया। तो फीमर में कितना 1, पटेला में 1, टिबिया में 1, तो 1 2 3 1 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और हम लोग 14 ऐड करते हैं, 4 1 5 1 1 2 25, कितना हो गया 25। लेकिन गड़बड़ हो गया कि देख लेते हैं, ठीक है। फीमर की संख्या 1, पटेला की संख्या 1 2, टिबिया की संख्या 3, फेबुला की संख्या 1। तो एक हम लोग यहाँ पर छूट गया टार्सल, तो वो होता है मेटाटार्सल, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मेटाटार्सल, याद रखिएगा। नंबर यहाँ 7 दे देते हैं, ठीक है 7। यहाँ पर होता है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। इसकी संख्या होता है कितना 5 होता है, याद रखिएगा इसकी संख्या कितना 5, ठीक है मेटाटार्सल। देखिए ये टार्सल हो गया नीचे, और उससे थोड़ा नीचे जाइएगा पूरा उंगली के समेत में उसको मेटाटार्सल बोलते हैं। तो हम लोग को कितना हो गया 5। तो गिन लेते हैं फिर, यहाँ हो गया 1 2 3 4, 4 7 11, 11 और 14 जोड़े तो 25, कितना हो गया 25। और 5 को मेरा क्या हो गया मेटाटार्सल, तो 25 5 30, 30 से 2 मल्टीप्लाई कर दिए होंगे कितना 60। फिर से हम लोग आते हैं, देखो फीमर संख्या पूछे तो 1, फिर फीमर, उसके बाद क्या होता है पटेला, पटेला की संख्या फिर 1, पटेले के बाद क्या होता है टिबिया, क्या होता है टिबिया, इसका भी संख्या 1, टिबिया के बाद फेबुला, ठीक है। टिबिया के बाद क्या होता है फेबुला की भी संख्या 1 होता है, लेकिन टार्सल की संख्या 7। देखो वहाँ क्या था समझिए, वहाँ था कि तक कार्पल, कार्पल में 8, लेकिन यहाँ पर टार्सल, कार्पल के बदले क्या होगा टार्सल, टार्सल का संख्या पूछे तो 7। टार्सल किसकी है हाथ का पेड़ का, पूछे तो पेड़ की है, ठीक है। उसी प्रकार टार्सल के बाद आ जाएगा मेटाटार्सल, वहाँ क्या था मेटाकार्पल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेटाटार्सल। तो मेटाटार्सल की संख्या 5, मेटाटार्सल की संख्या कितना हो गया 5। और फिर फ्लेंजिन उसी प्रकार उंगली, तो नीचे भी मेरा हम लोग पैर में उंगली होता है, तो उसी की संख्या कितना हो जाएगा फ्लेंजिन का 14। तो सबको ऐड किए तो कितना हो गया 30, 7 1 1 ऐड करेंगे 14, इधर 5 हो गया मेटाटार्सल, तो सबको ऐड किए कितना हो गया 60, 60 यहाँ पर हो गया। और मतलब 30 दूनी 60, और 60 इधर हो गया, 60 और 60 120। तो 120 हम लोग जान गए, और 6 हड्डी हम लोग जानते हैं। अब क्या जानते हैं 6 हड्डी। देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ 2 टी-शर्ट यहाँ पर मेरा देख रहे हैं, यहाँ पर ये दोनों हड्डी दिखता होगा, ठीक है। ये दोनों हड्डी के हम लोग कलर हड्डी बोलते हैं, ठीक है, या इसको हंसली हड्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हंसली। तो इसकी संख्या 2 गो होता है, इसको अंग्रेजी में केल्वी बोलते हैं, कलर से
केल्विक कॉस से कलर याद रखिएगा। तो केल्विक एगो इधर है, तो 2 गो संख्या कितना हो गया 2 गो। तो केल्विक की संख्या कितना हो गया 2 गो। उसी प्रकार पैर पास जो आता है मेरा पैर पास, ठीक है, पैर पास यहाँ पर कमर के पास 2 गो हड्डी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं पेल्विक। उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्रेणी मेखला। क्या बोलते हैं श्रेणी मेखला। एगो इस साइड कमर के, एगो इस साइड कमर के। तो संख्या कितना हो गया 2। तो पेल्विक की संख्या पूछे तो कितना 2, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं श्रेणी मेखला, श्रेणी मेखला। उसी प्रकार यहाँ पर पीछे इधर दिखता होगा, ठीक है, जो बचपन में घुसा देते हैं हम लोग लड़ाई के समय, ठीक है, या खेलते के समय कोई लड़का हिल नहीं पाता है, ठीक है, पीछे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्केपुला। क्या बोलते हैं अस्केपुला या अंश मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंश मेखला। एगो इस साइड, एगो इस साइड, तो एक एक कितना हो गया 2। केल्विक, पेल्विक, अस्केपुला, केल्विक नहीं, केल्विक, पेल्विक, अस्केपुला, केल्विक, पेल्विक, अस्केपुला, 2 4 6, कितना हो गया टोटल 6। संख्या में कितना हो गया 6। यहाँ पर 60, यहाँ पर 60, 120 और 6 126। हम लोग जान गए 126 क्या उपांगी। उपांगी में अगर पूछे हड्डियों की संख्या कितना 126, हाथ में पूछे तो 60, पैर में पूछे तो 60, 120 और 2 गो पेल्विक, केल्विक, पेल्विक, अस्केपुला। तो 120 और 2 गो 3 भाग में, तो 6 और 120, तो कितना हो गया 120 और 6, तो 126। तो हम लोग समझ गए। हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या अच्छिए, क्या देखेंगे अच्छिए। चलिए तब तक हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में।